शांति। आज के बाबा के 27 तारीख के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, बाबा गुह्य और गोपनीय राज किन बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा, उन बच्चों को समझाते हैं जिन बच्चों ने परमात्मा को पहचाना है और जिन बच्चों की बुद्धि में है कि स्वयं निराकार परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। जिसने जितना पहचाना है उतना ही उसको नशा है। और ये भगवान के पढ़ाने का समय सिर्फ संगम युग पर एक ही बार होता है, एक ही समय होता है। और इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन जाते हैं। सुनते थे कि पत्थर से क्या बन गया, पारस। तो ये इस प्रैक्टिकल में परमात्मा ज्ञान से पारस बनाते हैं, ना कि किसी का हाथ लगाने से और कोई पत्थर से अहिल्या बन जाए या कोई नारी बन जाए। ऐसा कोई नहीं है। जो पत्थर बुद्धि बन गए हैं, जो उनको परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, तो वो नर नारी पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं, परमात्मा को याद करते हैं। अब पत्थर बुद्धि कब बन जाते हैं, जब कोई न कोई परमात्मा की श्रीमत का उल्लंघन करते हैं तो श्रापित हो जाते हैं। तो फिर परमात्मा फिर दया का सागर आकर क्या करता है, फिर हम पर कृपा करता है कि बहुत पुण्य कर्म है और उनमें से फिर हमारा कोई पुण्य कर्म उदय हो जाता है तो हमारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो आज के महावाक्य हैं, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पारस बुद्धि बनने के लिए बाप जो समझाते हैं उसे अच्छी तरह समझना है। स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। शुरू में तो समझ में नहीं आता है, भूल जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करते करते फिर भूलते नहीं है, फिर याद रहता है। बुद्धि रूपी बर्तन जितना साफ स्वच्छ होता जाता है, ज्ञान फिर ठहरता जाता है। तो बाबा ने कहा, स्वयं में धारणा कर दूसरों को कराना है। प्रश्न है, कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? कौन सा एक राज बहुत ही गुह्य, गोपनीय और समझने का है? बाबा कई बार कहते हैं, अगर किसी को पता चल जाए, बड़े बड़े लोगों को, कि यहाँ भगवान पढ़ाता है, तो इतनी भीड़ हो जाए जो आपको बैठने को भी जगह ना मिले। उत्तर में बाबा ने कहा, निराकार बाप सभी का माता पिता कैसे बनते हैं? वह सृष्टि की रचना किस विधि से करते हैं? यह बहुत ही गुह्य और गोपनीय राज है। निराकार बाप माता पिता बगैर सृष्टि तो रच नहीं सकते। कैसे वह शरीर धारण कर उसमें प्रवेश कर उनके मुख से बच्चे एडॉप्ट करते? यह ब्रह्मा पिता भी है तो माता भी है। यह बात बहुत ही समझकर सिमरण करने व स्मृति में रखने की है। गीत तुम्ही हो, माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो। ओम शांति। जिसको माता पिता कहते हो तो जरूर फरमान पिता ही करेंगे। यह तो माता पिता कंबाइंड है। यह बात मनुष्यों के लिए समझना बड़ा डिफिकल्ट है और यही मुख्य बात है समझने की।
निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहती है। ये वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो माता जरूर। बाबा ने कहा निराकार परम पिता परमात्मा जिसको पिता कहा जाता है उनको माता भी कहते हैं। यह वंडरफुल बात है। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि रचेगा तो जरूर माता चाहिए। यह बात बड़ी गुही है और कोई की बुद्धि में कभी ये आ न सके। अब वह सभी का बाप माता भी चाहिए। वह सभी का बाप है भगवान तो निराकार, तो माता भी चाहिए। वह तो पिता है तो निराकार है, फिर माँ किसको रखे? शादी तो नहीं की होगी। यह अति गुह्य गोपनीय समझने की बातें हैं। नए तो समझ न सके, पुराने भी मुश्किल समझकर और उस स्मृति में रहते हैं। बच्चे भी माँ बाप की स्मृति में रहेंगे ना। भारत में लक्ष्मी नारायण को भी कह देते हैं तुम मात पिता, तो राधे कृष्ण के आगे जाकर भी कह देते हैं तुम मात पिता। वह तो है प्रिंस प्रिंसेस, उन्हों को मात पिता कोई बेसमझ भी न कहे। राधे कृष्ण को मात पिता कोई बेसमझ भी न कहे। मनुष्यों की तो कहने की आदत पड़ गई है, परंतु यह बात ही न्यारी है। लक्ष्मी नारायण को तो उनके बच्चे ही कहेंगे तुम मात पिता। मनुष्य समझते हैं जिसके पास बहुत धन है, महल माड़ियां हैं, वह स्वर्ग में है। उन्हों के बच्चे कहेंगे हमारे माँ बाप के पास बहुत सुख है, जरूर आगे जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं। अच्छा यह जो गाया हुआ है तुम मात पिता, परम पिता परमात्मा रचयिता तो एक ही है जिसके हम बच्चे हैं, वह भी निराकार है। हम आत्माएं भी निराकार हैं, परंतु निराकार फिर सृष्टि कैसे रचते हैं? मात पिता बिगर तो सृष्टि रची नहीं जा सकती। वंडर है सृष्टि रचने का। एक तो परमात्मा रचयिता है नई दुनिया का, पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं, परंतु कैसे रचते हैं यह बड़ी गुह्य बात है। जो निराकार को हम मात पिता कहते हैं, बाप खुद समझाते हैं मैं बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। पेट से बच्चे निकलने की बात नहीं, इतने ढेर बच्चे पेट से कैसे निकलेंगे? तो कहते हैं मैं इस शरीर को धारण कर इनके मुख द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ। यह ब्रह्मा पिता भी है, मनुष्य सृष्टि रचने वाला और माता भी है। साकार में पिता भी है, परमात्मा इनके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं तो ये माता भी है, जिसके मुख से बच्चे एडॉप्ट करता। इस रीति बच्चों को एडॉप्ट करना यह सिर्फ बाप का ही काम है। सन्यासी तो कर न सके, उन्हों के हैं जिज्ञासु फॉलोअर शिष्य। यहाँ तो हुई रचना की बात, तो बाबा इनमें प्रवेश करते हैं। यह मुख वंशावली जो कहते हैं तो मात पिता तो माता, यह सिद्ध हुई। ये ब्रह्मा माता, इसके द्वारा शिव बाबा ने हमें एडॉप्ट किया। वो पिता है तो वो माता, वह बाप इसमें प्रवेश हो रचते हैं। यह बूढ़ा प्रजापिता भी ठहरा, फिर माता भी ठहरी। बूढ़ी ही चाहिए ना माता, बूढ़ी ही चाहिए ना। अब बच्चों को माता पिता को याद करना पड़े, इनकी तो प्रॉपर्टी है नहीं। तुम बनते हो बारिश, इसीलिए इनको बाप दादा कहते हैं। तुमको प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी, प्रजापिता ब्रह्मा से प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। ये दादा ब्रह्मा भी उनसे लेते हैं। इनको दादा भी तो माता भी कहा जाता है, नहीं तो मात पिता कैसे सिद्ध हो? मात पिता बिगर बच्चे कैसे हों? यह बड़ी गुह्य
समझने और स्मरण करने की बातें हैं। बाबा आप पिता हो, इस माता द्वारा हमने जन्म लिया है। कोई वर्षा भी याद आता है। याद उस बाप को करना है। ज्ञान से तुम समझ भी सकते हो कि कैसे बाप पति दुनिया में आते हैं। कहते हैं जिसमें प्रवेश करता हूँ यह हमारा बच्चा भी है, तुम्हारा बाप भी है और फिर माता भी है। तुम हो गए बच्चे, तो बाप को याद करने से वर्षा मिलता है। माता को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। शिव बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा। माता को याद, ब्रह्मा को याद करने से वर्षा नहीं मिलेगा। निरंतर उस बाप को याद करना है, बाकी इस शरीर को भूलना है। ये ज्ञान की बातें समझने की हैं। बाप पुरानी दुनिया में आकर नई दुनिया रचते हैं। पुरानी को खलास कर देते हैं, नहीं तो खलास कौन खलास करे। और परमात्मा भी इस दुनिया को खलास न करे तो फिर कौन करे। नई दुनिया फिर कौन लाए। वैसे भी दुनिया में हर चीज समय प्रति समय बदलती रहती है, नई आती रहती है, पुरानी जाती रहती है। तो इसी तरह दुनिया भी परिवर्तन होती है। गाया भी हुआ है शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। अब शिव बाबा तो दिखाई देता नहीं, निराकार है, इसलिए उस शंकर का ही नाम लगा दिया कि उसने डमरू बजाया, नृत्य किया और पुरानी सृष्टि का विनाश हुआ। तो डमरू ज्ञान परमात्मा ने दिया, अज्ञानता को मिटाया। विनाश माना अपने अंदर की अज्ञानता को मिटाना। शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश, यह ड्रामा में नूंद है, इसीलिए गायन में भी आता है। तुम बच्चे जानते हो हमारे लिए नई राजधानी बन रही है। विनाश की फुल तैयारियां हैं। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स आदि बनाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा फुल तैयारियां हैं। तुम इतने ढेर हो, सब राजाई पद पा रहे हो। ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से मान लिया है, कुछ अनुभव किया है, कुछ समझा है, तब बाबा के बच्चे बने हैं। तो ऐसे नहीं कि अंधश्रद्धा से मान लिया है। अंधश्रद्धा वाली आत्मा कितने दिन चलती है? थोड़े दिन चलती है, थोड़े दिन बाद रुक जाती है। जिसने पहचाना है वो फिर बहुत काल तक बहुत अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ भी करते हैं। तो ऐसे नहीं अंधश्रद्धा से मान लिया। कोई ने कहा राम की सीता चुराई गई, बस सत कोई भी बात न समझो तो समझने की कोशिश करो। जो बात समझ में नहीं आती है, बाबा ने कहा पूछो, समझने की कोशिश करो, नहीं तो बेसमझ के बेसमझ ही रह जाएंगे। एक एक चीज का बाबा ने कहा गहराई में जाकर अभ्यास करो। जो बाबा कहते हैं उस चीज को अच्छे से समझो। भक्ति मार्ग में तो अल्प काल का सुख मिलता है, उसका फल उस ही जन्म में व दूसरे जन्म में अल्प काल के लिए मिल जाता है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, कुछ समय तो पवित्र रहते हैं, पाप नहीं करते, दान पुण्य भी करते हैं। इसको कागविष्टा के समान सुख कहा जाता है। यह तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि तुम बंदर से बदल मंदिर लायक बने हो। सतयुग में तुम पारस बुद्धि थे, क्योंकि पार्शनाथनी का राज्य था, सोने के महल थे। अब तो पत्थर ही पत्थर है। मकानों में भी क्या लगाते हैं? पत्थर ही पत्थर है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि कौन बनाते हैं? 5 विकार रूपी रावण। जब सब पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं, तब ही फिर पारस बुद्धि बनाने वाला बाप आते हैं। कितना सहज समझकर समझाते हैं। बीज और झाड़, बाकी डिटेल तो समझाते रहते हैं, समझाते रहेंगे।
नटसेल में कहते हैं बाप को याद करो जिससे वर्षा मिलता है, माता को याद करने की जरूरत नहीं है। बाबा सार में भी समझाते हैं बाप को याद करो, फिर विस्तार से सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। माता को याद करने की जरूरत नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो जरूर। बच्चों ने माता से जन्म लिया होगा, जन्म लिया बाप से वर्षा लेने के लिए, तो इस माता को भी छोड़ो, सब देहधारियों को छोड़ो। इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करो, सब देहधारियों को छोड़ो, उनको भी याद नहीं करो। तो बाबा ने कहा बेहद का बाप समझाते हैं। अब वर्षा बाप से लेना है। अब बच्चे समझ गए हैं कि हम आत्मा रूहानी बाप के बच्चे हैं और फिर जिस्मानी माता पिता के भी बच्चे बने हैं। वह बेहद का बाप नई सृष्टि रचते हैं। भारत स्वर्ग था ना, ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, अब नहीं है। बेहद का बाप समझाते हैं तुम हर जन्म में हद का वर्षा लेते आए हो। नरक में तो है ही हद का वर्षा, स्वर्ग में हद का वर्षा नहीं कहेंगे, वह है बेहद का वर्षा, क्योंकि बेहद के अर्थात सारे सृष्टि के मालिक हैं और कोई धर्म नहीं। हद का वर्षा शुरू होता है द्वापर से। सतयुग में है बेहद का, तुम प्रारब्ध भोगते हो, वहां तुमको बेहद की बादशाही है। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी कहेगी हम सारे सृष्टि के मालिक हैं। अभी तो प्रजा ऐसे नहीं कहेगी कि हम सारे सृष्टि के मालिक हैं, अभी तो हृदय लगी पड़ी। बाबा ने कहा ना तेरा मेरा करते रहते हैं, हृदय लगी पड़ी। वह कहते हैं हमारे पानी के अंदर नहीं आ सकते, ये टुकड़ा हमारा है। वहां प्रजा भी कहेगी कि हम विश्व के मालिक हैं। हमारे महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण भी विश्व के मालिक हैं। यह अभी तुम समझते हो, यह अभी हम समझते हैं। वहां एक ही राज्य था, वह है बेहद की बादशाही। भारत क्या था किसकी बुद्धि में भी नहीं है। तुम बच्चों को अब शिक्षा मिलती है कि बेहद के बाप से वर्षा लो। हम कहते हैं तो जरूर हम ले रहे हैं। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता। गाया भी जाता 21 पीढ़ी राज्य भाग्य। पीढ़ी क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां बूढ़े होकर मरेंगे। वहां अकाले मृत्यु नहीं होगा, माताएं कभी विधवा नहीं बनेंगी, रोना पीटना नहीं होगा। दुख देने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे किसी को दुख मिले। यहाँ तो कितना रोते पीटते हैं, वहां बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं, छोटे बच्चों को भी रोने की दरकार नहीं। यहाँ तो बच्चों को रुलाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो उनको रुलाते हैं कि मुख बड़ा हो। वहां ऐसी कोई बात नहीं। यह तो सब बच्चे समझते हैं कि अभी हम बेहद के बाप से कल पहले मिसल वर्षा ले रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। निरंतर बाप और वर्षे को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। मन मना भव का अर्थ कितना सहज है। गीता भल झूठी है परंतु उसमें कुछ न कुछ तो सच है ना। मुझे बाबा ने कहा मुझ अपने बाप को याद करो। उसमें लिखा है भगवान वाच देह के धर्मों को भूलो, मुझ बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो ऐसे कह नहीं सकेंगे कि मुझे याद करो, तुमको मेरे पास आना है। परमात्मा अभी सर्व आत्माओं को कहते हैं कि तुम सभी आत्माओं को मच्छरों सदृश आना है, तो जरूर परमात्मा को भी फॉलो करेंगे। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझ आत्मा को याद करो,
उनका नाम ही कृष्ण है। आत्मा कोई भी नहीं कह सकती है कि मुझे याद करो या वापस घर ले जाएंगे, ये आत्मा कोई नहीं कह सकती है। आत्माएं सभी भाई भाई हैं। यह तो बाप कहते हैं मैं निराकार हूँ, मुझ परम पिता परमात्मा का नाम शिव है। तो श्री कृष्ण ऐसे कहेंगे, उनको तो शरीर है। शिव बाबा को तो अपना शरीर नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो बैकुंठ में ही ले जा सकता है, वो तो ये कहेगा कि तो मेरे जैसे बनो तो मेरी बैकुंठपुरी में चलो। अब शिव बाबा कहते हैं मेरे समान बनो तो घर वापिस चलो, परम धाम चलो, विदेही बनो, देह और देह के धर्मों को भूलो। घर जाना चाहते हैं लेकिन देह की बंधनों में इतने फंसे हुए हैं जो घर नहीं जा सकते। तो ये परमात्मा ने बताया। एक तरफ तो कहते हैं भगवान उठा लो, भगवान ले चलो, और दूसरी तरफ फंसे हुए हैं देह के धर्मों में, बंधनों में। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें भी पहले अपना शरीर नहीं था, तुम निराकार आत्मा थी, फिर शरीर लिया है। अब तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत की स्मृति आई है। बाप सृष्टि कैसे और कब क्यों रचते हैं? सृष्टि तो है ना, गायन भी है ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की रचना, तो जरूर पुरानी सृष्टि से ही नई सृष्टि की रचना करते होंगे। कहते भी हैं मनुष्य से देवता किए, करतन लागी बार। बाप कहते हैं मैं तुमको इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनाता हूँ। पूज्य देवता थे फिर पुजारी बन गए हो। मनुष्य तो समझते नहीं है कि 84 जन्म कैसे लेते हैं। क्या सभी 84 जन्म लेंगे? सृष्टि वृद्धि को प्राप्त करती रहेगी, तो सभी कैसे 84 जन्म लेंगे? जरूर जो पीछे आएंगे उनके हम 84, उनके जन्म कम होंगे। 25-50 वर्ष के अंदर 84 जन्म कैसे लेंगे? यह स्वदर्शन चक्र। उन्होंने फिर स्वदर्शन चक्र को एक हथियार का रूप बना दिया है। अब तुम आत्माओं को ये स्मृति आई है कि हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे भोगे हैं। अभी चक्र पूरा होता है, फिर से ड्रामा को रिपीट करना है। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म जरूर चाहिए, जो प्राय लोप हो गया है। मनुष्य कहते हैं हे गॉड फादर रहम करो, तो बाप कहते हैं अच्छा तुमको दुख से लिबरेट कर सुखी बनाता हूँ। बाप का काम ही है सबको सुखी बनाना। मैं कल्प कल्प आता हूँ, आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ, बहुत सुखी बनाता हूँ, बाकी सबको मुक्ति धाम भेज देता हूँ। भक्त चाहते भी हैं भगवान से मिलने, क्योंकि सुख के लिए तो सन्यासियों ने कह दिया है कि ये काक विष्टा समान सुख है। और दूसरा फिर कहते हैं इस ड्रामा के खेल में फिर आए नहीं। एक तरफ कहते हैं सुख दुख का खेल है, फिर कहेंगे काक विष्टा समान सुख है, इस दुनिया में थोड़ा सा सुख है अल्पकाल का। फिर कहते हैं कि हम इस खेल में आए ही नहीं, मोक्ष को पालें। अब मोक्ष तो मिलना नहीं है, यह बना बनाया ड्रामा है। कोई आत्मा ऊपर ही बैठी रहे परम धाम में, ऐसा तो हो नहीं सकता, नीचे तो आना जरूर है। सारे सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम बच्चे अभी जानते हो। ये चक्र कैसे लगाती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। यह जो दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से सभी के सिर काटे, कंस वध का नाटक दिखाते हैं, ऐसे कुछ भी है नहीं। यहाँ हिंसा की बिल्कुल बात नहीं, यह तो पढ़ाई है, पढ़ना है, बाप से वर्षा लेना है।
बाप से वर्षा लेने के लिए किसको कत्ल करते हैं क्या? वह होता है हद का वर्षा, जिसमें हिंसा की वृत्ति होती है, मरने मारने की, वो हद का वर्षा। तो बाबा ने कहा वह होता है हद का वर्षा। यह है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना। गीता में लड़ाई आदि की कितनी बातें लिख दी हैं कि 5 पांडवों को राजपाट नहीं मिला तो फिर युद्ध छिड़ गई। तो बाबा ने कहा कैसी हिंसा की बातें कर दी है। वह तो कुछ भी है नहीं, ऐसा न कोई युद्ध का मैदान है, ना कोई ऐसा युद्ध हुआ, ना कोई ऐसा ज्ञान सुनाया। युद्ध का मैदान ये है जहाँ 5 विकारों से युद्ध है। ज्ञान यही सुना रहे संगम पर शिव बाबा। कर्म क्षेत्र माना ये दुनिया ही कर्म क्षेत्र है। फिर वो कुरुक्षेत्र दिखा देते हैं। कुरुक्षेत्र माना कर्म क्षेत्र। तो परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं कर्म का। गीता में लड़ाई आदि की बातें कितनी लिख दी हैं, वह तो कुछ भी है नहीं। पांडवों की लड़ाई वास्तव में कोई के साथ नहीं है, हरेक की अपने साथ ही युद्ध है। हरेक कोई योद्धा है, और जो विजयी बन जाता है अर्जुन जैसा, वो जो भगवान के ज्ञान को सुन करके विजयी बन जाता है अर्जुन जैसा श्रोता, वो फिर नष्टो मुहा बन जाता है। तो एक अर्जुन नहीं था, कितनी आत्माएं परमात्मा के ज्ञान से सुनकर समझकर अर्जुन बनती हैं। तो लड़ाई वास्तव में कोई के साथ नहीं है। यह तो तुम योग बल से बेहद के बाप से तुम वर्षा ले रही हो नई दुनिया के लिए। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। बाप से 21 पीढ़ी का वर्षा लेने के लिए निरंतर बाप और वर्षे को याद करने का पुरुषार्थ करना है। किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है। हम पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं। 84 जन्मों का चक्र पूरा किया, फिर से ड्रामा रिपीट होना है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है। यह स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। हमें पुजारी से पूज्य बनना है, स्मृति ही स्वदर्शन चक्र है। वरदान, समानता द्वारा समीपता की सीट ले। जो समान बनेगा ब्रह्मा बाप समान, उसको ही सतयुग में श्री कृष्ण के घराने में जन्म होगा, उसको सीट मिलेगी। जो यहाँ ब्रह्मा बाप को फॉलो करने में दूर है, वो सतयुग में कृष्ण के भी दूर होगा। जैसे होता है ना, कोई तो साथ में रहते हैं, मिलते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई ऐसे जो कभी कभी मिलने के लिए आएंगे,
तो ऐसे भी होंगे जो कभी कभी आएंगे, बाहर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे। तो समानता द्वारा समीपता की सीट ले फर्स्ट डिवीजन। फर्स्ट डिवीजन में आने वाले विजयी रतन भव। तो वरदान का विस्तार है, समय की समीपता के साथ साथ अब स्वयं को बाप के समान बनाओ। संकल्प, बोल, कर्म, संस्कार और सेवा सब में बाप जैसा समान बनना अर्थात समीप आना। हर संकल्प में बाप के साथ का सहयोग का, स्नेह का अनुभव करो। सदा बाप के साथ और हाथ में हाथ की अनुभूति करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाएंगे। निरंतर याद और संपूर्ण स्नेह। एक बाप से हो तो विजय माला के विजयी रतन बन जाएंगे। अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। समान बन सकते हैं, अभी भी चांस है, टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। स्लोगन, सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। सुखदाता बन अनेक आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने की सेवा करना ही सुखदेव बनना है। आत्मा दुख अशांति से मुक्त हो जाए, ये सेवा करना ही सुखदेव बनना है। उसको सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाना है ताकि वो दुख अशांति से मुक्त हो जाए। तो आज बाबा ने विशेष बुद्धि को अच्छा बनाने के लिए बाबा ने कहा ज्ञान को अच्छी तरह से समझना है। ये बहुत गहरा ज्ञान है, एक एक बात का चिंतन करना है। जो बात समझ में नहीं आती है तो उसको बार बार एकांत में बैठ के उसका अभ्यास करो। जब गहराई में जाएंगे तो उसका अर्थ समझ में आएगा, फिर अच्छा लगेगा तो और दूसरी बातों का भी चिंतन करेंगे। ओम शांति।